31 श्रेया हुई किडनैप। गुरुजी उसके माथे पर हाथ रख कर बोले, जिस काम को आप करना चाह रही हैं उसमें जरूर सफल होंगी। अपना ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। श्रेया बस उन्हें देखे जा रही थी, तभी आरती जी बोली, गुरुजी कैसा खतरा है मेरी बच्ची के ऊपर? बेटा, सबके जिंदगी में बाधाएं आती हैं, बिना उसको पार किए कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, बस ऐसा ही कुछ इस बच्ची के जिंदगी में है। लेकिन इसका साथ देने वाले भी बहुत है। सिंघानिया कंपनी में सम्राट जितना ही योगेंद्र मेहरा की फाइल पढ़ता उसकी मुस्कान बड़ी हो जाती। पूरी फाइल पढ़ने के बाद सम्राट ने बोला, बीवी आपको वो हक मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। श्रेया बोली, अब तो मस्त शॉपिंग होगी। ये तीनों बच्चे भी उसके साथ खुदने लगे थे। रात में सबको पता चल गया कि एक हफ्ते बाद सगाई है। अगले दिन घर की सारी फीमेल्स तैयार हो गई थी शॉपिंग पर जाने के लिए। श्रेया, आरती जी, तीनों बच्चे, सूची, सावनी और श्रेया भी सब मजे से शॉपिंग कर रहे थे। सिंघानिया परिवार के बॉडीगार्ड थे, लेकिन सबने उन सबको रुकने को बाहर ही बोल दिया था, जिससे से कोई आम इंसान उनकी वजह से परेशान नहीं हो। धीरे धीरे सबने अपनी पसंद कपड़े लिए, सब बिलिंग करा दिया। श्रेया बोली, किसी को क्या परेशान करना, आप लोग यही बैठिए, हम थोड़ा सामान कार में रख के आते हैं। श्रेया कार में कुछ बाइक्स रखने आई थी तो बॉडीगार्ड्स आने लगे। उसने सबको डांटते हुए बोली, आप लोग चलकर कुछ खाकर आइए, हम इसको रखकर तुरंत आते हैं। इधर आर्यन के बॉडीगार्ड जो नॉर्मल कपड़ों में थे वो लोग पीछे ही छुट गए थे। लेकिन जब ऊपर मॉल के रेस्टोरेंट में सूची और बच्चे बैठे दिखे, उन लोग को लगा श्रेया भी वहीं होगी, वो लोग दूर से नजर रख रहे थे। इधर श्रेया ने जैसे पार्किंग एरिया में बैग रख कर मुड़ी, तब तक केशव भैया बॉडीगार्ड गेट पर ही खड़े थे। रणवीर राणा के आदमी और काली के आदमी भी साथ में, दोनों ही पीछे थे उसके। जैसे ही केशव का ध्यान हटा, वो थोड़ा सा अंदर गया, पीछे मुड़कर देखा श्रेया गायब है। वो जल्दी से दौड़ते हुए श्रेया को खोजने के लिए भागा। तब तक वो लोग श्रेया को कार में बैठा लिए थे, श्रेया को बेहोश कर चुके थे। केशव मुड़ के दूसरी तरफ गया, तब तक वो लोग भी पार्किंग से निकल गए। केशव ने तुरंत सारे बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर दिया, श्रेया मिसिंग है। केशव की हिम्मत नहीं हो रही थी सम्राट के पास कॉल करने की। आर्यन के बॉडीगार्ड को भी पता चल गया था कि श्रेया मिसिंग है। उन लोग में डरते डरते आर्यन को इन्फॉर्म किया। दूसरी तरफ श्रेया को एक अंधेरे कमरे में होश आया जहां बहुत कम रोशनी थी। तभी उसके कान में एक आवाज़ आई, उठ गई स्वीट हार्ट। ये आवाज़ सुनकर श्रेया और आरुषि की आत्मा दोनों ही कांप गई। श्रेया की किडनैप होने की बात से सारे बॉडीगार्ड परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ संकल्प के घर में आर्यन, अभय, अंजुम और संकल्प सब अंश के पीछे खड़े होकर लैपटॉप में ही देखे जा रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही भाव थे, जैसे कुछ खोज रहे हो। तभी आर्यन का फ़ोन बजा, सबका ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन अंश अभी भी लैपटॉप में लगा हुआ था। आर्यन ने फ़ोन उठाया, तभी उसी टाइम अंश चिल्लाया, ये मिल गई उसके के की लोकेशन। सब खुशी से उछल गए। आर्यन भी कान फ़ोन पर लगा लिया। आर्यन भी मुस्कराते हुए फ़ोन पर बोला, हाँ बोलो। उधर से आवाज़ आई, सर श्रेया मैम गायब हैं, शायद किसी ने उनका किडनैप कर लिया है। पूरे मॉल में वो कहीं नहीं मिली। क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? तुम लोग की नज़र भी कैसे हटी थी? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आर्यन ने गुस्से से बोला। सब अब आर्यन के पास आ गए थे। आर्यन ने अंश से बोला, जल्दी से श्रेया की लोकेशन ट्रेस करो। अंश ने श्रेया के फ़ोन की लोकेशन चेक की, वो मॉल में ही थी। आर्यन भाई, ये तो मॉल में दिखा रहा है लोकेशन। अंश ने लैपटॉप में देखते हुए बोला, मैंने जो ब्रेसलेट कल दिया था श्रेया को उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, चेक करो जल्दी। भाई, अंश ने श्रेया की लोकेशन देखकर चौंकते हुए बोला, ये तो श्रेया की लोकेशन के पास दिख रही है। क्या ये के श्रेया के पास क्या कर रहा? चलो जल्दी सम्राट सिंघानिया को लोकेशन भेज दो संकल्प। आर्यन ने बोला। सब निकल गए थे। संकल्प ने सम्राट को मैसेज कर दिया था। सिंघानिया कंपनी में सम्राट वर्क कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा जो केशव का था। सर, मैं मैम के साथ ही था, अचानक से कहीं गायब हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? श्रेया कहाँ है? सम्राट ने चिल्लाते हुए बोला। सर, शायद किसी ने मैम का किडनैप किया हो, वो पूरे मॉल में नहीं है। हम बस सीसीटीवी फुटेज चेक करने जा रहे हैं। सम्राट गुस्से में बाहर निकलते हुए बोला, बीवी की करंट लोकेशन कहाँ पर है? सर, हम लोग ने देखा मैम का फ़ोन यहीं सबके पास है। सम्राट ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और कार फुल स्पीड में लेकर मॉल के तरफ निकल गया। उसकी आंखें भर आई थी। बीवी कहाँ हो आप? वो थोड़ी दूर ही आया होगा, तभी उसका फ़ोन में मैसेज आया। उसने तुरंत देखा। उसे लगा शायद श्रेया से रिलेटेड हो। उसने देखा को संकल्प ने श्रेया की लोकेशन भेजा था। सम्राट को तो उसका मैसेज देखकर जिंदगी मिल गई। उसने तुरंत अपनी कार उस लोकेशन के साइड मोड़ लिया जो बिल्कुल अपोजिट साइड था मॉल के। उसने केशव को कॉल करके कहा कि और सबको पूरी सिक्योरिटी के साथ घर छोड़ दो, किसी को परिवार में श्रेया के बारे में कुछ नहीं बताएं, और कुछ गार्ड्स को अपने पास भेजने को कहा। दूसरी तरफ श्रेया बेहोश होकर पड़ी थी एक कमरे में, जहां सिर्फ हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी।
जंगल के बीचों बीच वो खंडहर सी जगह थी। धीरे धीरे उसकी आंख खुलने लगी। वो अपना सर पकड़ते हुए उठकर बैठ गई। उसे होश में आया देखकर सामने बैठा शख्स कुटिल मुस्कान देने लगा था। श्रेया की नज़र उस पर नहीं गई थी। उठ गई स्वीटहार्ट, उस शख्स ने कहा। ये सुनकर श्रेया की पूरी बॉडी कांपने लगी। शायद वो समझ गई कि ये किसकी आवाज़ है। उसने हिम्मत करके सामने देखा, जहां काली बैठा था और एक कुटिल मुस्कान दे रहा था। श्रेया को डर भी लग रही थी, लेकिन उसने पहले की तरह डर को खुद पर हावी नहीं होने दे रही थी। मैंने बोला था मैं वापस आऊंगा, है कि नहीं? काली उसके पास आकर उसका गाल दबाते हुए बोला। श्रेया ने उसे धक्का देते हुए बोला, हाथ मत लगाओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उसी वक्त खंडहर के बाहर आर्यन और उसके साथी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच गए थे। सब तेजी से अंदर को घुसने लगे थे। रास्ते में जितने भी लोग आ रहे थे उनसे लड़ते हुए श्रेया को खोजने लगे थे। कमरे में श्रेया के धक्का देने से गिरा काली को बहुत तेजी से गुस्सा आए। वो गुस्से में श्रेया के पास आते हुए उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। उसके सूट की दोनों बाजू फाड़ दिया, उसके दुपट्टे को दूर फेंक दिया। ये देखकर श्रेया जोर से चीखने लगी। उसे पिछली जिंदगी याद आने लगी थी। वो अपना होश खोने के कगार पर थी। तभी काली उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, तूने मुझे धक्का दिया काली कुलकर्णी को। और श्रेया दोबारा अपने सेंस में आ गई थी। काली उसके होठ पर किस करने की कोशिश, तभी श्रेया ने पैर उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट मार दिया, जिससे दर्द में वो उससे दूर हो गया। श्रेया मौका पाकर दरवाजे को खोलकर भागने लगी। बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनकर श्रेया को डर भी लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन काली को समझ आ गया कि और लोग यहाँ आ चुके हैं। वो सीधा पीछे से जंगल में चला गया। श्रेया उस भूल भुलाया से खंडहर से निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, जो हर रूम में उसे खोजते हुए आगे बढ़ रहा था। लड़ते हुए आर्यन का कांटेक्ट अंश से टूट गया था, जिससे उसे श्रेया की लोकेशन पता चल चुके कि वो उसके कितने करीब है। भैया, श्रेया ने उसे पुकारा और जोर जोर से रोने लगी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और बेहोश होकर गिरने लगी। श्रेया, चिल्लाते हुए आर्यन उसके पास भागा। श्रेया की शूट की दोनों बाजू फटी हुई थी, दुपट्टा था नहीं उसके ऊपर। काली के थप्पड़ मारने को वजह से उसके होठों के पास से खून निकल रहा था, गाल सूज गए थे, बाल बिखरे हुए थे। आर्यन बिना उस पर नजर डाले उसे गोद में उठा लिया। वो बाहर की तरफ भागा। सम्राट की कार भी बाहर आ गई थी। वो सीधे अंदर की तरफ आने लगा गुस्से में। उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, जिसके गोद में श्रेया थी। अपनी श्रेया को इस हाल में देखकर सम्राट की आंखें अंगारे बरसाने लगी। वो सीधा आर्यन से श्रेया को लेते हुए उसे धक्का देते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के ऊपर गलत नज़र डालने की? 32 सम्राट को आर्यन के बारे में पता चलना। सम्राट आर्यन के गोद से श्रेया को लेते हुए उसे धक्का देते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ डालने की? उसके इस हरकत से आर्यन को भी गुस्सा आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सम्राट से बोला, मिस्टर सम्राट, श्रेया को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सम्राट उसकी बात सुनकर एक नज़र अपनी पत्नी श्रेया पर डाला। उसने अभी तक उसे देखा नहीं था। जैसे ही उसने श्रेया की हालत देखी, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आई विल किल यू, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ बास्टर्ड। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि एक पल को आर्यन भी हिल गया था। संकल्प, जो सबके साथ आर्यन के पास आ रहा था, सम्राट को इतने गुस्से में देखकर उसे भी डर लगने लगा था, लेकिन उसे पता था वो गलतफहमी का शिकार हो गया है। वो जल्दी से सम्राट के सामने आकर अपना मास्क उतारते हुए बोला, जीजू, ये सब मेरे दोस्त हैं। हम लोग यहाँ श्रेया दी की हेल्प के लिए आए थे। सम्राट संकल्प की बात सुनकर बिना कुछ बोले उन सबको एक नज़र डालकर श्रेया को लेकर जल्दी से बाहर निकल गया। संकल्प और उसके साथी भी सम्राट के साथ बाहर निकलने लगे। सम्राट कार में बैठकर श्रेया से बातें करते हुए कभी डांट लगाता, कभी प्यार से बात करता। बीवी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? आपको बॉडीगार्ड साथ रखने नहीं, आपको अपनी ही नहीं मेरी और हमारे बच्चों की फिक्र नहीं है ना? तभी तो आप हमेशा खुद को मुसीबत में डाल लेती हैं। जिसने भी आपकी हालात की है, उसने अपनी मौत को दावत दिया है। ये बोलते हुए उसकी मुट्ठियां गुस्से में बंद हो गई थी। अपनी बीवी की हालत देखकर उसके आंख से आंसू गिर पड़े। कैसे संभालेंगी आप खुद को इस बार बीवी? मैं कहीं कमज़ोर न पड़ जाऊं। सम्राट ने उसके गाल पर हाथ लगा दिया, जो थप्पड़ की वजह से सूजे हुए थे। उसके होठों से बहते खून को साफ करके श्रेया के होठों पर हल्की किस कर लिया। अपना ब्लेजर निकालकर श्रेया को उसमें लपेट लिया। उसके आंसू जो सूख चुके थे, हल्का सा चूम लिया। उसके बालों को सही करते हुए उसने अपनी बीवी को गले लगा लिया था। संकल्प ने सम्राट को फ़ोन करते हुए कहा, जीजू, आप मेरे घर चलिए। समर्थ भाई से बोलकर डॉक्टर नेहा को बुला लीजिए। आपकी गलतफहमी भी दूर करनी है और आपसे कुछ बातें भी दी के बारे में करनी है, और हम सबको ये भी जानना है किसने दी के साथ ये सब किया है। उस इंसान के जिक्र से ही सम्राट की नशें गुस्से में फूलने लगी थी। थोड़ी देर में सब संकल्प के घर पर थे। डॉक्टर नेहा भी समर्थ के साथ आ गई थी।
श्रेया को डॉक्टर नेहा ने चेक किया और बोली थोड़ी चोटें आई हैं गिरने से, बाकी जो चोटें इनके मन में लगी हैं उसके आगे शरीर की चोटें कुछ भी नहीं हैं, बस सदमे से बेहोश हो गई हैं। मिस्टर सिंघानिया, खासकर आपको अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना होगा, उन्हें आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कुछ ये दवाएं हैं जो इनके घाव भरने के लिए लगा दीजिएगा, मन के घाव आपके प्यार से भरेगा मिस्टर सिंघानिया। ये बोलकर डॉक्टर नेहा हॉस्पिटल को निकल गई। सम्राट श्रेया के पास बैठ के उसके माथे पर किस करते हुए संकल्प से गुस्से में बोला, संकल्प तुम्हें क्या बात बतानी है, सब कुछ बताओ। संकल्प ने आर्यन को देखा। आर्यन ने आंखें झपकाकर शांत रहने को बोला और खुद सम्राट को देखते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, क्या हम आराम से बात कर सकते हैं। सम्राट ने अब आर्यन को देखा जो अभी भी मास्क में था। आर्यन को देखकर सम्राट को उसे श्रेया का गोद में लेना याद आ गया, फिर भी वो किसी तरह शांत था। उसने संकल्प को देखकर बोला, मुझे बीवी की लोकेशन नहीं पता चली थी, तुम्हें कैसे इतनी जल्दी पता चल गया। संकल्प ने सम्राट को देखते हुए बोला, जीजू भाई ने मुझे और श्रेया सूची दी तीनों को एक ब्रेसलेट पहना है, उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए हमें श्रेया दी की लोकेशन ट्रेस करनी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सम्राट ने संकल्प को उस लड़के को भाई बोलते देख उसने संकल्प से पूछा, ये तुम्हारे भाई हैं। संकल्प हाँ में सर हिलाते हुए बोला, मेरे ही नहीं श्रेया दी के भी भाई हैं। तब तक सूची और सरल भी आ चुके थे, वो दोनों भी शांति से एक तरफ बैठ गए। समर्थ भी उन लोगों के साथ बैठा था। सम्राट तो अभी भी सब समझने की कोशिश में लगा हुआ था। वो बोला, क्या तुम लोग मुझे सारी बात साफ साफ बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। संकल्प ने उसे बैठाते हुए बोला, ओके जीजू मैं बताता हूँ। आपको पता था मेरी एक आरुषि दी थी, उनके साथ बहुत गलत हुआ था जिसको काली और राणा परिवार ने किया था। वही काली श्रेया दी के साथ भी गलत किया है जिसे आप भी जानते हैं। सम्राट ने कुछ नहीं बोलकर बस हाँ में सर हिला दिया। संकल्प ने आगे बोला, मैंने श्रेया दी और सूची दी ने काली से बदला लेने के लिए पहले राणा परिवार को बर्बाद करना और श्रेया दी ने मेहरा परिवार को टारगेट किया, तभी काली कमज़ोर होगा। लेकिन राणा का सपोर्ट वो के कर रहा है, जिसके बारे में हम सबको कोई जानकारी नहीं है। और ये हैं द वेपन्स किंग आर्यन सिन्हा। आर्यन ने अपना मास्क हटा दिया और ये हैं उनकी वाइफ अंजुम सिन्हा और उनके दोनों भाई। सरल ने सबका परिचय सम्राट से कराते हुए बोला, राणा परिवार और के की दुश्मनी भाई से है, इसलिए वो भी हम लोग के साथ है। संकल्प ने सारी बातें सम्राट को समझाते हुए बोला, लेकिन आर्यन सिन्हा को उनके दुश्मनों ने मार डाला था पूरे परिवार के साथ। सम्राट ने कुछ सोचते हुए बोला, हाँ दुश्मनों ने कोशिश पूरी की थी, लेकिन संकल्प की वजह से आज हम जिंदा हैं। आर्यन ने सम्राट से कहा, और श्रेया मेरी बहन है जीजा जी। आर्यन ने एक पैनी नज़र सम्राट को देखते हुए बोला। सम्राट हम बोला और संकल्प से पूछा कि वो आर्यन से कैसे मिला। संकल्प ने शुरू से अंत तक सम्राट को बता दिया। आज के की लोकेशन पता चली थी, लेकिन उसी वक्त डी के साथ ये हादसा हो गया। संकल्प ने कहा, लेकिन ये बात मुझे बहुत खटक रही है, श्रेया की लोकेशन वही दिखा रही थी जो के की थी, सेम जगह, ऐसा कैसे हो सकता है। आर्यन ने कुछ सोचते हुए बोला, के कहीं मेरी वजह से बीवी को निशाना नहीं बना रहा है। सम्राट ने अपने मन में सोचा, फिर अपना सर झटक के आर्यन को देखकर बोला, क्या मतलब। आर्यन बोला, श्रेया के होश आने के बाद ही पता चलेगा उसके साथ ये सब किसने किया है। क्या वो के था, ये वो काली था। आर्यन ने श्रेया को देखते हुए बोला, जो भी था वो सम्राट का ऐसा रूप देखेगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। फिर अपने मन में बोला, एस अब बताएगा कि वो कितना खतरनाक है, पूरा बर्बाद कर दूंगा। 33 श्रेया को होश आना। सब श्रेया के होश आने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने सम्राट से बोला, हम एस को मदद लेंगे, के को पकड़ने के लिए एक वही है जो के को पकड़ सकता है। आर्यन संकल्प किसी को भी नहीं पता था कि वो ही एस है। सम्राट कुछ नहीं बोला, बस हम ने सर हिला दिया। हाँ कहा जाओगी, हाँ तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारी तरह ही तुम्हारी इन बेटियों का भी हाल करूंगा। काली ने राक्षस जैसे हंसते हुए श्रेया से बोला, उसने उसकी तीनों बेटियों को पकड़ लिया था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर मेरी बच्चियों को छुआ भी तो। श्रेया ने काली पर चिल्लाते हुए बोला, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, मेरा डर है तुम्हारे अंदर। हाँ काली भयानक हंसी के साथ इसके बच्चियों के तरफ बढ़ने लगा। मम्मा बचाओ मम्मा। तीनों बच्चियां डर से चिल्लाने लगी। काली का हाथ उन तीनों को छू पाता। श्रेया नहीं ही बोलते हुए उठ गई। उसने इतना भयानक सपना देखा था, वो घबरा उठी थी। उसकी रूह अपनी बेटियों के बारे में सोचकर ही काम जा रही थी। सब उसके ऐसे चिल्लाने से उसके पास आ गए थे। सम्राट तुरंत उसे गले लगाते हुए बोला, शांत बच्चा शांत, कुछ नहीं होगा। सम्राट जी वो काली आया था, उसने मेरे साथ। उसके आगे बोलने से हिचकी आने लगी, रोने से। सम्राट उसे अपने सीने में भींचते हुआ बोला, कुछ नहीं हुआ आपके साथ, ये सब सोचना बंद करें। क्या वो काली था श्रेया?
इस बार आर्यन ने कहा। श्रेया सम्राट के सीने से लगी हुई उसके तरफ देखा, बस हाँ में सर हिला दी। सम्राट तुम श्रेया के साथ रहो, हम सब बाहर जाते हैं। सबके जाने के बाद सम्राट श्रेया को गले लगाते हुए उसे गोद में लेकर बैठ गया। उसके सर के बालों को सहलाने लगा। श्रेया उसके सीने पर सर रख कर किसी सोच में गुम हो गई थी। उसके दिमाग में वही सपना चल रहा था उसने जो देखा था। दूसरी तरफ आर्यन सबके साथ बाहर आकर बोला, काली कुलकर्णी ही के है। उसने हम सबको 2 नाम देकर घुमा रहा है। श्रेया के पास काली था, लोकेशन वहां पर के की मिली थी। हाँ भाई मुझे भी लगता है आप सही है, अंश ने बोला। एस से कांटेक्ट हुआ अंश? आर्यन ने उसे पूछा। रुकिए भाई फिर से कोशिश करता हूँ। सम्राट के फ़ोन में मैसेज आया, उसने देखा उसके फ़ोन पर मैसेज आ रहा था। एस मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। सम्राट एक हाथ से श्रेया के सर को सहला रहा था तो दूसरे हाथ से मैसेज का रिप्लाई दिया। हम क्या आप के को खोजने में हमारी हेल्प कर सकते हैं? एस हम क्या हम मिल सकते हैं? एस अभी सही समय नहीं है। इतना बोलकर सम्राट ने अपने फ़ोन को साइड में रखकर श्रेया से प्यार से बोला, बीवी। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। बीवी क्या हुआ? सम्राट अपना सर नीचे करते हुए उसके सर को देखने की कोशिश करने लगा। श्रेया उसके एकदम से गले लगते हुए रोने लगी। मुझे बहुत गंदा लग रहा है, उसने मुझे छुआ। सम्राट को उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। उसने प्यार से श्रेया के सर को ऊपर किया और लाइट किस करते हुए बोला, आप इतनी कमज़ोर हैं बीवी, सामना करिए उसका। 3 बेटियां हैं आपकी, जब आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो अपनी बेटियों की कैसे करेंगी? सम्राट जानता था वो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका ये बोलना काम भी कर गया। श्रेया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, इस बार मैंने उसका सामना भी किया था, अगली बार भी करूँगी। अगर मेरी बेटियों पर किसी ने आंख भी उठाई तो मैं उसे मार डालूंगी। ये बोलते हुए श्रेया की आंखों में अपने बेटियों के प्यार नजर आ रहा था। एक माँ नजर आ रही थी जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। सम्राट उसको देखकर सुकून मिला। उसने बोला, तो चले अपने बच्चों के पास। श्रेया भी उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए पकड़ ली और दोनों मुस्काते हुए कमरे से बाहर निकले। श्रेया को इतना शांत देखकर सब हैरान और खुश दोनों ही हुए। सब सम्राट को देखने लगे। सम्राट ने पलकें झपकाकर सबको सब सही होने का संकेत दिया। सूची और स्नेहा ने श्रेया के कपड़े चेंज करवा दिया। श्रेया, सम्राट सरल और समर्थ घर को निकल गए। कुछ ही देर में सब सिंघानिया मैंशन के सामने पहुंच गए थे। सम्राट ने किसी को कुछ भी बताने से माना कर दिया था, लेकिन श्रेया के गाल जो सूजे हुए थे वो अभी भी थे। श्रेया बिना किसी से मिले सीधा अंदर चली गई। उसके इस व्यवहार घर के लोग हैरान हो गए थे, लेकिन सम्राट सरल और समर्थ को पता था श्रेया किसी को पता नहीं चलने देना चाहती है, इसलिए बिना किसी से मिली ऊपर चली गई। आरती जी सम्राट के पास आकर बोली, सम्राट बहू को क्या हुआ है? माँ, वो श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, बस इसलिए। अच्छा माँ, बच्चे कहाँ हैं? अपने रूम में हैं, आरती जी ने कहा। फिर उन्होंने सम्राट से पूछा, श्रेया की तबीयत को क्या हुआ है? ज़्यादा खराब है क्या? मैं जाकर पूछती हूँ। आरती जी आगे जाने लगी। तभी सम्राट उनको रोकते हुए बोला, माँ, समर्थ ने चेकअप किया है, बस ज़्यादा थक गई थी इसलिए मुझे बुला ली थी मॉल में। आरती जी समझ गई थी कि सम्राट झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि श्रेया अपने बच्चों को छोड़ दे। ठीक है जाओ, मैं डिनर तुम सबका ऊपर ही भेजा दूंगी, आरती जी ने कहा। सम्राट ऊपर आया तो उसने बच्चों के रूम से खिलखिलाने की हंसी सुनी। वो रूम के गेट पर खड़े होते ही उन चारों को देखने लगा था। उसने अपना फ़ोन लिया और कुछ मैसेज किया, लिखा कल तक काम हो जाना चाहिए। अपना फ़ोन जेब में डालकर वो भी अपने बच्चों और बीबी के पास आकर मस्ती करने लगा। सब ने मिलकर डिनर किया। श्रेया का मन नहीं था खाने का, लेकिन बच्चों के लिए उसने जैसे तैसे खाया। चारों के सोने के बाद सम्राट स्टडी रूम में जाकर केशव और अमित से कुछ डिस्कस करने लगा। फिर लास्ट में बोला, आरुषि के केस को फिर से उठाओ और हाँ, उस घर के पुराने नौकरों को पकड़ के अड्डे पर लाओ। योगेंद्र मेहरा को भी कल दिन में तारे नजर आ जाना चाहिए। सब छीन लो उसका जो मेरी बीवी का उसे मिल जाना चाहिए। इनके भी नौकर को अड्डे पर लाओ, मुझे उन सब से बात करनी है। इधर सम्राट के जाने के बाद श्रेया ने आंखें खोल दी और उठी बाथरूम में चली गई। करीब 1 घंटे बाद सम्राट रूम में आया। श्रेया को न देखकर डर गया, लेकिन बाथरूम से पानी की आवाज़ सुन के सोचा कि श्रेया नहा रही होगी। उसने खुद से बोला, बीवी इतनी रात को शावर ले रही हैं? उसने आवाज़ लगाई, बीवी बीवी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो सम्राट डर गया। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसका दिल धक-धक हो गया। उसकी आंख से आंसू गिर गया। उसने तेज आवाज में बोला, बीवी 34 श्रेया की हालात खराब। सम्राट बाथरूम का नज़ारा देखा तो उसका दिल धक्का से हो गया। उसकी बीवी बेहोश होकर गिर रही थी, पूरे कपड़े गीले हुए थे।
दोनों गाल बहुत सूजे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत मारा है। सम्राट अपनी बीवी को इस हाल में देखा तो उसकी आंख से आंसू आ गए थे। उसने श्रेया को गोद में उठाया, कमरे में लाकर उसके कपड़े बदल दिए। कॉल करके समर्थ को बुला लिए। भाई क्या हुआ? भाभी को समर्थ कमरे में आते ही बोला। उसके चेहरे पर घबराहट साफ तौर पर दिख रही थी। सम्राट ने समर्थ को बताया। उसे नहीं पता श्रेया को क्या हुआ है। समर्थ ने श्रेया को चेक करते हुए बोला, भाई भाभी के साथ आज जो हुआ है उसे भूल नहीं पा रही है। और आप इनके दोनों गाल को देखिए, जैसे इन्होंने खुद को मारा हो। काफी देर तक टेंशन न ले भाई, थोड़ी देर में भाभी को होश आ जाएगा। समर्थ अपने कमरे में चला गया। सम्राट श्रेया के पास आकर बैठ गया और उसके गाल को सहलाने लगा और बोला, क्यों किया बीवी आपने ऐसा? खुद को क्यों चोट पहुंचा रही हैं? मुझे पता है आपको कैसे संभालना है। सम्राट उसके सर पर किस करके उसके बगल लेट गया। समर्थ अपने कमरे में स्नेहा बेड पर बैठी दरवाजे के तरफ देख रही थी। जैसे ही समर्थ अंदर आया, उसके पास उड़ते हुए एक तकिया आकर लगा। स्नेहा क्या हुआ बच्चा? समर्थ ने प्यार से बोला तो स्नेहा और गुस्सा होकर बैठ गई। समर्थ उसके पास आर पीछे से गले लगाकर बोला, भाई ने बुलाया था, भाभी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ भाभी? मैं उनके पास जा रही हूँ। स्नेहा बेड से उतरने लगी। अरे अरे रुक जाए, भाई की जरूरत है, भाभी को आपकी नहीं समझी, समर्थ ने प्यार से कहा। लेकिन फिर भी स्नेहा ने कुछ बोलना चाहा। श समर्थ ने उसके होठों पर उंगली रख दिया। शांत हो जाए, आपके पति को आपकी जरूरत है, समर्थ ने मदहोशी से बोला। समर्थ चलिए सो जाए अब, स्नेहा उसकी इस हरकत से सिहरते हुए बोली। सच में आपको सोना है, समर्थ उसके और करीब होते हुए बोला। स्नेहा उसके छूने से पिघल रही थी। उसने भी मदहोश होकर बोली, नहीं। समर्थ ने धीरे उसे लेटाकर उसके ऊपर आ गया। उसने पूरा ध्यान रखा कि स्नेहा के ऊपर उसका भार न हो। उसके लब से अपने लबों को मिला दिया। जहां ये दोनों अपने प्यार के सागर में डूब रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सावनी अपने प्यार का इजहार करना चाह रही थी। सावनी के रूम में, क्या करूं? मैसेज कर दूं? बड़ी मुश्किल से तो भाभी के फ़ोन से उनका नंबर लिया है, कर ही देती हूं, जो होगा देखा जाएगा, सावनी ने अपने मन में सोचते हुए कहा। सावनी ने एक नंबर पर मैसेज कर दिया। हाय। इधर संकल्प जो लैब में बिजी था, उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन बज उठा। उसने इग्नोर कर दिया, अपने काम में लगा रहा। इधर सावनी ने देखा उसका मैसेज नहीं देखा गया। उसे बहुत दुख भी हो रहा था। उसने फिर मैसेज किया, मैं सावनी, आपकी क्लासमेट। मैसेज सीन नहीं हुआ था। सावनी ने गुस्से से फ़ोन को बेड पर पटक दिया और खुद तकिए में मुंह घुसा कर लेट गई। उसका मन उदास हो गया था। कुछ देर में उसे नींद आ गई। संकल्प अपने लैब से फ्री होकर फ़ोन देखा, एक नए नंबर मैसेज आया हुआ था। उसने मैसेज खोला, देखा सावनी ने मैसेज किया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आकर चली गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन जेब में रख लिया और खुद से बोला, ओ तो मैडम को नंबर मिल ही गया। फिर उसने कुछ सोचा और फ़ोन निकालकर रिप्लाई कर दिया, जी बोलिए। लेकिन सावनी सो चुकी थी, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अंजुम और आर्यन अपने कमरे में लेटे थे, अपने तीनों बेटों के बारे में सोच रहे थे। अंजुम ने आर्यन के सीने पर सर रखते हुए कहा, कब मेरे बेटे मेरे पास आएंगे? आर्यन ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी ही वो तीनों हमारे पास होंगे। सूची और सरल एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हुए सो गए थे। दूसरी तरफ राणा विला में काम्या अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे हाँ मम्मी, किसी को पता ही नहीं चला कि संदीप को ड्रग्स मैंने दिया था। देखना, मुझे उसकी पत्नी का हक भी मिलेगा और राज भी करूंगी पूरे घर पर। संदीप राणा ने उसकी बातें सुन ली थी, क्योंकि आज काम्या बहुत तैयार होकर संदीप का इंतज़ार करने उसके कमरे में आ गई थी। संदीप राणा काम्या को घसीटते हुए ले जाकर अपने बेड पर पटक दिया। बोला, बहुत तुझे पत्नी का हक चाहिए, तूने ही मुझे ड्रग्स दिया था ना, आज पत्नी का हक मांगने चली थी। संदीप राणा उसके बाल खींचते हुए बोला, चल देता हूँ तुझे हक, और अपनी शर्ट निकालकर फेंक दिया। काम्या के साथ फिजिकल होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बहुत रूडली तरीके से काम्या के साथ पेश आ रहा था। काम्या की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो गई। जब संदीप तक गया तो बेड से उठकर बिना काम्या पर एक नज़र डाले सिगरेट पीते हुए बाहर निकल गया। अग्रवाल मैंशन। तुम क्या चाहते हो? परी राणा ने गुस्से से साहिल अग्रवाल से कहा। तलाक चाहता हूँ, सीधे तरीके से साइन कर और निकल इस घर से, साहिल ने उसके गाल को झटके में छोड़ते हुए कहा। तलाक? परी ने चौंकते हुए बोला, मैं नहीं करूंगी साइन। करेगी तू साइन, तभी उस राणा से मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूंगा और तुझसे से भी चलकर सीधा। परी राणा को अच्छे से पता था उसके पिता को तलाक लेना अपनी इंसल्ट लगेगा। सबको पता चल जाएगा ये शादी दिखावटी है। उसने साहिल को देखते हुए बोली, साहिल जो बोलोगे वो सब करूंगी, बस ये साइन नहीं प्लीज़, मुझे साइन चाहिए बस। साहिल ने एक ही बात की जिद लगा रखी थी। परी राणा ने भी जिद कर ली थी कि वो साइन नहीं करेगी। देखता हूँ कब तक नहीं करती हो।
साहिल गुस्से से स्टोर रूम से बाहर जाता हुआ बोला, मेहता मेंशन, कलावती बुआ मियाँ राणा से कुछ ज़्यादा ही मिलजुल कर रहने लगी थी। तू तो सोने की मुर्गी है मेरे लिए, कलावती मियाँ को देखते हुए सोची। एक खंडहर से जगह पर, तू कैसे बच गई आज? जो भी तुझे बचाया था, तेरा पति न आगे कैसे बचाएगा? क्या खुशबू आती है तेरे बदन से, कितने मुलायम हाथ थे। काली से बच गई तो क्या हुआ? के से बच पाना मुश्किल है, बहुत जल्द ये के तेरा शिकार करेगा। हाँ, बहुत भयानक हंसी हंसने लगा। 35 सम्राट नाराज श्रेया से। श्रेया को होश आया, उसने देखा सम्राट उसे गले लगाकर लेटा हुआ था। वो हल्का सा हिली, जिसके वजह से सम्राट जो हल्की सी नींद में जा चुका था वो जग गया। उसने अपने सख्त भाव में कहा, आ गया आपको होश? क्या हुआ? श्रेया ने असमंजस में पूछा। कुछ नहीं हुआ, सम्राट ने उसे एक नज़र देखकर बोला। नाराज हो क्या आप? श्रेया ने उसे देखते हुए बोला। नहीं, सो जाए चलिए, सम्राट श्रेया के पास से उठते हुए बोला। क्या आपको नहीं सोना है? श्रेया ने सम्राट से कहा। बच्चों को उनके रूम में लेटा कर आ रहा हूँ, सम्राट ने तनु को गोद में उठाते हुए बोला। बच्चों को अपने पास ही रहने दीजिए ना, श्रेया ने उससे रिक्वेस्ट भरे स्वर में कहा। रहने देता हूँ, सम्राट ने तनु को फिर से बेड पर लिटाते हुए बोला। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, सम्राट ने भारी आवाज में कहा। क्या बात करनी है आपको? आप बाथरूम में बेहोश होकर गिर रही थी, सम्राट ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। श्रेया को समझ नहीं आया वो क्या बोले। सम्राट उसे देखते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके दोनों गाल इस तरह से क्यों लाल हुए और सूजे हैं? श्रेया नजरें चुराते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है और मुड़ गई। 111। सम्राट उसे देखता हुआ बोला, बता रही है कि नहीं? उसके आवाज में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। श्रेया उसके गुस्से से डरते हुए बोली, बच्चे सो रहे हैं, तेज आवाज में बोलेंगे आप तो वो उठ जाएंगे, इसलिए बच्चों को उनके कमरे में छोड़ने जा रहा हूं, जिससे आपसे अच्छे से बात हो सके, आपसे मैं जान सकूं कि आपके मन में चल क्या रहा है। सम्राट तनु को उठाया और उसके रूम में ले जाने लगा। श्रेया ने रोकने की कोशिश की। सम्राट उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से में मगर धीरे आवाज में बोला, मैं पहले ही गुस्से में हूं, मेरे गुस्से को और मत बढ़ाए। तीनों बच्चों को वो उनके रूम में लिटाकर उनके सर पर किस करते हुए बोला, बच्चों आपकी मम्मा को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्यार की भाषा उन्हें समझ नहीं आती है। फिर रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम में आने के बाद उसने देखा श्रेया ऊपर से नीचे तक कंबल ओढ़े लेट गई थी। उसने झटके से कंबल को नीचे फेंक दिया और कहा, मुझे पता है आप सो नहीं रही हैं, चलिए उठिए, बताइए मुझे क्या किया था आपने अपने साथ? श्रेया अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद करके लेटी हुई थी। लगता है आपने हमारी बात ना सुनने की कसम खा रखी है, लेकिन हम भी बिना जाने तो आपको सोने नहीं देंगे, सम्राट ने गुस्से से कहा। अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो आप मुझे अभी सब बताएंगी आपके मन में क्या चल रहा है। श्रेया ने आंखें खोलकर देखा, सम्राट एकदम सामने खड़ा था। श्रेया बेड से उठकर बैठ गई। उसने सम्राट को देखते हुए कहा, मुझे इस बात का अफसोस है मैं कितनी कमज़ोर हूँ, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाए, मैं अपनी बेटियों की रक्षा कैसे करूँगी? मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, इसी वजह से मैं परेशान थी। मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं सह लूँगी, लेकिन किसी ने मेरी बच्चों को कुछ किया तो मैं मर जाऊँगी। सम्राट उसे गले लगाते हुए बोला, आप बहुत बहादुर है, आप कमज़ोर नहीं है, मैंने कहा था आपने उसका सामना तो किया था। मैं हूं ना आपके लिए, अपनी बेटियों के लिए। कोई भी अब आपको या हमारी बेटियों को कुछ नहीं कर पाएगा। हर लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकती है। आपने खुद को तकलीफ क्यों दी? सम्राट ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने खुद को सजा दिया था। श्रेया ने कहा, ठीक है, फिर मेरी भी सजा है आपके लिए। आपको खुद को तकलीफ देना है ना, तो ये ठीक है। कल सुबह 4:30 बजे मुझे आप पीछे ग्राउंड में मिल जाना, और चलाए सो जाए, सुबह उठना भी है। सम्राट ने उसे बेड पर लिटाते हुए कहा। सुबह 4 बजे सम्राट खुद उठ के फ्रेश होकर बाहर आया और श्रेया को उठाते हुए बोला, 4 बज चुके हैं, उठिए। श्रेया नींद में ही बोली, सोने दीजिए ना, उठिए, मैंने कहा ना। इस बार उसकी आवाज़ में हल्का गुस्सा था। श्रेया जल्दी से उठकर बैठ गई। सम्राट उसके लिए एक ड्रेस निकलते हुए बोला, जल्दी से फ्रेश होकर ग्राउंड में मिलिए। श्रेया को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो जल्दी से तैयार होकर ग्राउंड में पहुंच गई, जहां सम्राट एक्सरसाइज कर रहा था। उसने ये देखकर कहा, क्या यही मेरी सजा? मुझे भी इनके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सम्राट उसे अपने पास बुलाया और बोला, आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, जिससे आप मुसीबत में अपनी रक्षा कर सके। आज से मैं आपको सेल्फ डिफेंस की क्लास दूंगा। श्रेया का तो मुंह ही बन गया था, लेकिन उसे ये जरूरी लगा। सम्राट उससे थोड़ी एक्सरसाइज करवाया, फिर उसे बेसिक सेल्फ डिफेंस स्टेप बताना शुरू किया। कुछ ही देर में श्रेया थक गई थी। सम्राट ने उसकी हालत देखकर उसे बोला, आज के लिए ये बहुत है, अब आप जा सकती हैं। श्रेया को तो जैसे जन्नत मिल गई थी। वहां से जाने का सुनकर
वो निढाल होकर वहीं ग्राउंड में जमीन पर ही लेट गई। सम्राट ने उसे देखा, उसका मन डोलने लगा था, लेकिन वो पूरे सख्ती से उसके साथ पेश आ रहा था। श्रेया लेटे लेटे अपने मन में सोचने लगी, सम्राट जी मुझसे नाराज़ हैं क्या, लेकिन किस लिए? ये इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? श्रेया ने सर उठाकर उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने देखा कि सम्राट पुशअप कर रहा था। ये देखकर तो श्रेया का भी मन डोलने लगा था। उसने सम्राट को आवाज़ लगाए, सुनिए। सम्राट उसके तरफ देखा तो उसकी प्यारी से बीवी बड़ी नशीली आंखों से उसे देख रही थी। ये देखकर सम्राट का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने उसे इग्नोर करके दोबारा पुशअप करने लगा। अरे इन्होंने तो मुझे इग्नोर कर दिया। अब तो मैं समझ गई ये मुझसे नाराज़ है। लेकिन क्यों नाराज़ हैं? श्रेया अभी सोच ही रही थी। सम्राट अपने कमरे में जाते हुए बोला, सोच लिया हो तो कमरे में आ जाना। श्रेया दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, क्यों नाराज़ हैं आप? मैंने कोई गलती की है क्या? बोलिए ना, आप तो ऐसे नहीं थे। क्या हुआ है? श्रेया बोलते जा रही थी। सम्राट उसे इग्नोर करते हुए रूम में आ गया था। श्रेया कमरे में आते ही गेट को बंद कर दिया और सम्राट को बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर चढ़ गई और बोली कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप मुझे? तकलीफ हो रही है? सम्राट उसे पलटते हुए अपने नीचे करते हुए बोला, आपको खुद को तकलीफ देना था, खुद को सजा देनी थी ना। लीजिए मैं दे रहा हूँ, आपको सजा हो रही है ना आपको तकलीफ। श्रेया की आंखों में आंसू आने लगे थे सम्राट की बात सुनकर। सम्राट उसको ऐसे देख बोला, नहीं रोना नहीं, आपने कल खुद को इतने थप्पड़ मारे थे ना, वो तो आपके गाल देखकर मैं समझ गया। इतनी देर खुद को ठंडे पानी में भिगोती रही आप। आपको बेहोश होते देखकर मुझ पर क्या गुजरी थी। जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ। पत्नी है आप मेरी, आपको ऐसे तकलीफ में देखकर दर्द होता है। सोचा था इतना प्यार करूंगा कि आपको ये सब याद ही नहीं रहेगा, लेकिन आपको मेरे प्यार से नहीं खुद को चोट पहुंचाकर सब भूलना चाहती है ना। आपको खुद को सजा देना है ना, तकलीफ देना है ना, तो ये ही आपकी सजा और तकलीफ। सम्राट इतना बोलकर उसके ऊपर से उठकर बाथरूम में चल गया। सम्राट जी सॉरी, न दोबारा खुद को कभी तकलीफ नहीं दूंगी, ना ही खुद को चोट दूंगी, एक बार माफ़ कर दीजिए। श्रेया बाथरूम के दरवाजे के पास आकर बोली। सम्राट ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो श्रेया उदास हो गई। फिर खुद से बोली, आपको मैं मना कर रहूंगी पतिदेव, कब तक नाराज़ रहोगे? लाइक एंड सब्सक्राइब।